For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान से बैर मोल ले लिया है सोना महापात्रा ने। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है, चलिए आपको बता देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान बॉलीवुड के, यानी कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। ऐसे में सोना महापात्रा ने बिना किसी रीजन के सलमान खान पर एक बम फोड़ दिया है। अब मैं बताती हूँ ये बम उन्होंने क्या फोड़ा है। हम सभी जानते हैं फैजल सिद्दीकी का जो केस है, टिकटॉक यूजर, कहीं ना कहीं ये केस बहुत आगे बढ़ चुका है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से अब ये केस एसिड अटैक प्रमोट करने तक पहुंच चुका है, जहां पर फैजल ने काफी सॉरी भी कहा। लेकिन इसी इंसिडेंट पर रिएक्ट करते वक्त सोना महापात्रा ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि डिमीनिंग वुमेन्स हैज ऑलवेज बीन इन आवर सोसाइटी, और हमारे सोसाइटी में हमेशा से ही औरतों को नीचा दिखाया गया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, और हम इसी तरीके से बड़े हुए हैं। हम ये स्टोरीज देखते हुए बड़े हुए हैं जहां पर सलमान खान पब्लिक प्लेस पर अपनी गर्लफ्रेंड के सर पर बॉटल फोड़ देता है और फिर भी इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार है। तो इस तरह की कहानियां देखते हुए हम बड़े हुए हैं। सो दिस रियली नीड्स टू स्टॉप। और ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, अगर ये छोटे मोटे लोग अगर कर रहे हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा सुपरस्टार कर रहा है तभी भी आपने उसे नंबर 1 बना रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सोना महापात्रा ने कही, जो कि इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। और ये कहकर सोना ने अपने आप को डेफिनेटली एक प्रॉब्लम में अब तो डाल ही लिया है, क्योंकि सलमान ने कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक वो काफी कुछ कहती नजर आती हैं सलमान के बारे में। और अब इस स्टेटमेंट पर देखना ही होगा कि सलमान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और सलमान खान के फैंस क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर सोना महापात्रा से। ये आप मुझे बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा वापस से एक साथ नजर आने वाले हैं। कहां पर और कैसे और कब, ये मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर सुनील ग्रोवर की, तो हम सभी जानते हैं किस तरीके से सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की मच हाइप्ड एयर फाइट हुई थी, यानी कि फ्लाइट में जिस तरीके से उनके बीच में दूरियां आई थी, उसके बाद से ना रिंकू भाभी ना ही मशहूर गुलाटी हमें कपिल शर्मा में दिखाई दिए। लेकिन सलमान खान ने बहुत सारी कोशिश करके इन दोनों ही लोगों को जो है एक दूसरे का दोस्त बना दिया, दोनों लोगों की दोस्ती करवा दी। अब वापस से ये खबरें आ रही है, हाल ही में सुनने में आया है कि कपिल शर्मा के शो पर सुनील ग्रोवर की वापसी हो सकती है। और ये बात खुद सुनील ग्रोवर ने कहीं ना कहीं कही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें सुनील ग्रोवर वापस वहाँ पर नजर आएंगे। तो ये देखना वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और वी आर जस्ट होपिंग कि कपिल और सुनील की जो केमिस्ट्री है, जो कामराडरी है, वो हमें वापस देखने को मिलेगी द कपिल शर्मा शो में। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है डॉक्टर मशहूर गुलाटी के वापसी के लिए, या आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। नवाज भाई, जानना चाहूँगा कि आप फिल्म में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हफ्ता वसूली भी कर रहे हैं, चड्डियाँ भी बेच रहे हैं और गोल्फ भी खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पार्ट था जब आप शूट कर रहे थे? क्या डिफ़िकल्ट लगा आपको और क्या यादगार मोमेंट्स आप फिल्म के बारे में बता सकते हैं, जो फिल्म में काम करने के बाद आप शेयर कर पाए हमसे? एक डायलॉग है इसमें जो चड्डी वाला, वो बहुत डिफिकल्ट था। वो सुनाऊं कितना डिफिकल्ट था वो? हो जाए कम ऑन। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार, खुशबूदार, इज्जतदार चड्डी, हर कलर, डिजाइनर, साइज, फ्लेवर के चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिल गया, हर शेप में, नीली, पीली, सतरंगी और चितकबरी चड्डी। रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडम वाली चड्डी, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, छोटे नौ डोरेमोन, छात्रों के बॉडी के लिए टाइगर प्रिंट, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी, अड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर नवाज भाई, देखा इसलिए कास्ट किया है नवाज भाई को। फ्रीकी है फ्रीकी। मुझे अगर ये 2 साल पहले भी डायलॉग दे देते ना तो एक टेक में होता, और उसके बाद मुझे 50 टेक लगते, और जैसे टेक खत्म होता मुझसे वापस से कभी दोहराया नहीं जाता लाइफ में। इन्होंने एक टेक में किया है, एक ही बार बोला है, एक ओके हुआ है। अब कुछ 6 महीने बाद रिहर्स करते हो क्या ये सब घर में बैठे? एक ही बार याद किया। नवाज भाई, कितना वक्त लगा था आपको ये डायलॉग याद करने में? ये जिस दिन हुआ था उस दिन मैं सुबह 4 बजे से बैठ गया था इस डायलॉग पे, और आई थिंक 9-10 बजे शॉट हुआ था ना जी। हाँ। जी। It was the first day shooting, first shot of the film. बादाम खाते हैं ये। आपकी नवाज के साथ बहुत अच्छी हमने रिलेशनशिप देखी बजरंगी भाईजान में। दोनों की ऑन स्क्रीन इमेज में, पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसी है? किक में भी साथ में थे, वहाँ पर भी Yes, of एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अब शाहरुख खान के साथ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आई एम श्योर वैसी रिलेशनशिप होगा जैसे कि मेरे साथ है। हाँ
आप देख रहे हैं पर्सनालिटी सेम ही है आजकल, बल्कि मैं नवाज हो गया हूँ और ये सलमान हो गए। मैंने एक दिन मैंने बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं। इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा। बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं। इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा। एक्टर अंश अरोरा ने सलमान खान फिल्म्स पर कंप्लेन फाइल की थी। जी हाँ, क्यों कंप्लेन फाइल की थी और अब ये कंप्लेन किस पर शिफ्ट हो चुकी है ये मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान प्रोडक्शंस यानी कि SKF सलमान खान फिल्म्स की तरफ से काफी फेक कॉल्स आ रहे हैं आजकल लोगों को, जहाँ पर ये बताया जा रहा है एक लेडी है जो कि ये कह रही है, इस बात का दावा कर रही है कि टाइगर 3 के लिए, टाइगर जिंदा है पार्ट 3 के लिए आपको साइन कर लिया गया है और साथ ही साथ उसी के चलते बैंक अकाउंट्स का सफाया भी किया जा रहा है। ऐसे में जब सलमान के कानों तक ये बात आई तो उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि मैं किसी भी तरह की कोई कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ। कोई भी वीडियो कॉल्स आ रहे हैं मुझे लेकर या कोई भी ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं या कोई भी ईमेल्स आ रहे हैं, वो SKF नहीं कर रहा है। SKF इज नॉट कास्टिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट। बट अंश अरोरा, जिनको आपने तन्हाइयां सीरियल में देखा है और तमाम सीरियल्स में आप उन्हें देख चुके हैं, टेलीविजन का फेस है, उनको हाल ही में एक कॉल आया जहां पर उन्होंने पहले SKF को लेकर कंप्लेन फाइल की कि फेक कॉल्स किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला जब सलमान ने खुद कंप्लेन फाइल की तो तब अंश ने इस बात को रिवील किया कि एक लेडी है जिनका नाम श्रुति है, उन्होंने कॉल कर इस बात की जानकारी दी कि SKF के लिए कास्टिंग हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब मैंने वो कंप्लेन जो है वो श्रुति के खिलाफ जारी कर दी है। तो यानी कि इस महिला के खिलाफ, अब इनका नाम असली में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनके खिलाफ कंप्लेन्स फाइल हो चुकी हैं और सिर्फ एक नहीं बल्कि तमाम कंप्लेन्स है, क्योंकि सलमान ने खुद भी क्लैरिफाई कर दिया है दैट दे आर नॉट कास्टिंग फॉर एनी फिल्म्स राइट नाउ। सो कौन है ये और क्या मोटिव है इनका, ये आपको पता चल जाएगा जब पुलिस इस बात का पता लगाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ। दुनिया पर तो कोरोना मंडरा ही रहा है, लेकिन बॉलीवुड पर भी कुछ कम असर नहीं कर रहा। जी हाँ, बॉलीवुड में भी लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं और सबसे रीसेंट बुरी खबर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। जी हाँ, हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी शादी को तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं, 2009 में उनकी शादी हुई थी अपेरेंटली, एंड 2010 से लेकर आज तक की डेट तक 2020 तक उनकी रिलेशनशिप और उनकी शादी में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा कहना है उनकी वाइफ आलिया का। जी हाँ, आलिया ने हाल ही में डिवोर्स केस फाइल किया है और रीजंस उन्होंने कहा है कि कोई एक रीज़न हो तो मैं बताऊं, बहुत सारे तमाम ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नवाज के साथ अब नहीं रहना चाहती। एक टाइम तक मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत करने की कोशिश की, रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की, लेकिन अब चीज़ें बियॉन्ड रिपेयर हो चुकी हैं एंड इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज़ बीन कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से मैं ये रिलेशनशिप अब खत्म करना चाहती हूँ। आपको बता दूं कि आलिया ने मेंटेनेंस के लिए भी केस किया है, यानी कि डिवोर्स के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनका मेंटेनेंस उठाना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके दो बच्चे भी हैं उनके, जिसके वजह से ये केस जो है और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। और बात की जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो हाल ही में अब तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है इस मुद्दे पर या इस केस पर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। Hey Toro, what's up Toro? With being strong, trying to be flexible as well. Thank you, Toro. Thank you, Toro. Let's go. Hey Toro, what's up Toro? With being strong, trying to be flexible as well.